हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। श्री जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को शुभ संध्या एवं गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो जो पुराने छात्र जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट करोगे तो आपको भी अंदर से खुशी होगी। अपना ही चैनल समझे, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों की सहायता करें, मित्रों के पास वीडियो का लिंक जरूर फॉरवर्ड करें जिससे कि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें और आप भी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। तो बस यही कहना है कि प्रत्येक छात्र छात्राएं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें जी, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है क्वेश्चनों वाली, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं, ये काम सब जरूर करेंगे क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ जरूर करें, ठीक है। तो अपना चैनल समझे, सपोर्ट करें। आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला इंपोर्टेंट रहेगा उसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा 9 चैप्टर है उसको समझेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, क्या 2024 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कराएंगे आज की वीडियो में सॉल्व। तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो यहां पहले वाला सवाल है, कह रहा है कि चलो पहले वाले सवाल को करने से पहले इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपली दो कोण हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दो कोणों को पढ़ेंगे, यानी कोण दो प्रकार के पढ़ेंगे। पहला कोण पढ़ेंगे क्या? उन्नयन कोण। क्या? उन्नयन कोण पढ़ेंगे। दूसरा कोण पढ़ेंगे क्या? दूसरा कोण पढ़ेंगे अवनमन कोण। इन्हीं दोनों कोणों पर आधारित हमारी जो एक्सरसाइज ये है 9.1, इसी से सवाल दिए गए हैं, उन्नयन कोण से और अवनमन कोण से, इन्हीं का प्रयोग करना है इस सवालों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण को समझ लेते हैं, फिर अवनमन कोण को समझेंगे। क्या अवनमन कोण को समझेंगे? तो उन्नयन कोण क्या कौन सा होता है? मान लो कि एक मीनार खड़ी हुई है, भवन या मीनार जो भी मान सकते हैं। मान लो ये एक मीनार खड़ी हुई है और अगर ये यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति है यहाँ पे, और ये व्यक्ति यहां से, इसका नेत्र यहां पर है और यहां से अगर इसके मीनार के शिखर को देख रहा है, क्या इसको मीनार के शिखर को यहां से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहां पर ये देख रहा है शिखर को, ठीक है। यहाँ कोई वस्तु है, मान लो क्या ये एक वस्तु है यहाँ पे, इस वस्तु को ये व्यक्ति देख रहा है और इसका नेत्र यहाँ पर है और इसका नेत्र इस मतलब वस्तु को देख रहा है और इस वस्तु को देख रहा है, ये क्षैतिज, यानी ये क्या है? ये समतल है। क्या? ये समतल है। और इस व्यक्ति का इस वस्तु और इस जो क्षैतिज है इसके साथ जो कोण बनेगा वो कोण ही क्या कहलाएगा? थीटा कोण बनेगा। तो यही कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या? उन्नयन कोण कहलाएगा। तो उन्नयन कोण समझ में आया होगा अच्छे से, मुझे आशा है पूरी, ठीक। अब हम अवनमन कोण को समझ लेते। क्या? अवनमन कोण को यहां से हम समझ लेते, ठीक है। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण जैसे कि मान लो ये एक भवन है, मान लो ये एक भवन है, ये जो है भवन है और यहाँ भवन की छत है। यहाँ क्या है? भवन की छत है। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्या? इस पर खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति और ये व्यक्ति किसी वस्तु मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लो कोई गेंद है, वस्तु है, कार है, जो भी है, इस कार को ये व्यक्ति देखे, यानी इस कार को ये व्यक्ति यहां से इसकी नजर इस पर पड़ जाए, इस वस्तु पर पड़ जाए, क्या इस वस्तु पर पड़ जाए
और ये इसका क्षैतिज रहेगा, ये इसकी सीधी स्ट्रेट रहेगा। इधर देखा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है और नीचे की तरफ देखेगा तो ये वाला जो कोण होगा, क्या ये वाला जो कोण है होगा थीटा कोण मानते हैं, यही कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो ये क्या है, ये इसका शिखर है, वो पाद बिंदु है। यहाँ पे इस भवन का क्या है, ये पाद बिंदु है और ये शिखर है। ये व्यक्ति यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है तो ये अवनमन कोण होगा। और इसी से अगर कहा जाए तो इससे ये वाला कोण भी क्या हो जाता है, एकांतर कोण से बराबर कर लेते हैं। तो ऐसे हम सवाल करते हैं। तो मुझे आशा है ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे इस सवाल के, मतलब इस जो एक्सरसाइज जो है हमारी जो चैप्टर है 9वां, इसके अच्छे से पॉइंट क्लियर होंगे। अवनमन कोण और उन्नयन कोण को अच्छे से समझ लिया। तो अब हम आगे की तरफ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र और छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। तो आइए अब हम सवाल को करते हैं सॉल्व। तो इसे हम रेज करेंगे, इन सवाल उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, अगर सवालों को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी है। क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि स्तर पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक डोर है, वो एक मतलब एक खंभा है, उस खंभे के शिखर से बंधा हुआ 20 मीटर डोर की लंबाई है, ठीक है। कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, यानी भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया है कोण कितना है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट। तो मान लो हमने एक ये मीनार बना दी, क्या मान लो हमने एक बीसी क्या एक मीनार बना दी, बीसी क्या हमने एक मीनार बना दी, है ना। और मान लो जो रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है मीनार के शिखर, ये शिखर कहलाता है, ये पाद बिंदु कहलाता है। ये विशेष ध्यान रखना है। तो यहां से इस पॉइंट से यहां पे एक रस्सी बंधी हुई है, क्या यहां से एक क्या यहां से, अब ठीक है, यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, इस बिंदु से यहां पे रस्सी बंधी हुई है। और जो भूमि स्तर, ये भूमि का स्तर है, इस भूमि स्तर के साथ मान लो कि ए बिंदु पर एक रस्सी बंधी हुई है, तनी, इसमें ढील नहीं है, तनी हुई है प्रॉपर। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 20 मीटर। क्या है, यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, इसकी 20 मीटर लंबी रस्सी है। और यहां देखा जाए तो ये मीनार की हमें ये लंबाई, ये मीनार है, इस मीनार की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम क्या मान लेते हैं, इसे h मीटर मान लेते, क्या h मीटर मान लेते लंबाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे, हमने जो ज्ञात करना है उसे ही मान लेंगे, क्या करेंगे, उसे ही मान लेंगे। तो मान लिया है, लिखेंगे माना कि मीनार बीसी, हमने मीनार को क्या माना है, बीसी माना है। मीनार बीसी की लंबाई हम क्या मान लिया, हमने h मीटर मान लिया, क्या h मीटर मान लिया, ठीक है, h मीटर, ठीक। इतनी बात क्लियर। और हमें ये जो डोरी की लंबाई 20 मीटर दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, AC बराबर भी क्या दिया है, 20 मीटर दिया। तो इसको भी लिख लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास ये जो कोण है, ये थीटा, यहाँ पे कोण भी बना है, कोण ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। क्या यहाँ पे जो कोण बनना है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ध्यान रखना है 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ कोण भी लिख लेते, क्या कोण बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री का लिख लेते। इतनी बात क्लियर। अब वो कह रहा है कि हमें क्या दिया है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और ये नीचे वाली भुजा आधार होती है, ये बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। ये तो आप बेसिक बात है, इसको तो आप जानते ही होंगे। तो हमें क्या दिया है, हमने मान रखा है, जो लंब को मान रखा है h, और हमने जो कर्ण दिया है वो हमें दिया है 20 मीटर पहले से, ठीक है। तो हमारा लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण,
लंबवटी कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबवटी कर्ण होता है। अगर नहीं आता है आपको तो इस वाले उससे मतलब ज्ञात कर सकते हो, इस वाले ट्रिक से ज्ञात कर सकते हो, लाल बटे कक्का से। क्या लाल बटे कक्का से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो मान होता है, ये जो मान है ये वाला मान है साइन थीटा का होता है, और ये जो बीच वाला मान है ये कोस थीटा का होता है। पहले भी बताया, नहीं देखा हो तो आप जाकर के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हो आसानी से। वहीं पे मैं पिन कर दूंगा लिंक को, वहां से देख सकते हो। ये टेन का मान होता है, टेन थीटा का। अगर इसको पलट करके ऐसे उल्टे करके लिख दिया जाए तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, उल्टा कर्ण बटे लंब कर देंगे, और ये किसका हो जाएगा? सेक का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? कॉट थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब होता है, और सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार होता है, और बात करें कॉट की तो होता है आधार बटे लंब। इन्हीं फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला क्या यूज होते हैं? एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेने, यही यूज होते हैं। ये नहीं होते, बिल्कुल नहीं होंगे, ये तीनों ही यूज होंगे। ठीक है, तीनों ही यूज होंगे, इनको जरूर याद करके रखना है प्रत्येक छात्र व छात्रा को। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, लंबवटी कर्ण, तो यहाँ थीटा की जगह रखेंगे कितना? 30 है तो 30 रख देंगे, तो साइन 30 कितना? साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? लंब हमने h मान रखा है तो h हो जाएगा, और कर्ण क्या है? कर्ण है 20, तो 20 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व यहाँ पे करते हैं, तो साइन 30 का मान हमने साइडी बनाना भी बताया है, तो जाके देख सकते हैं वहां पे वीडियो में। ठीक है, और भी बता देंगे अच्छे से साइडी बनाना। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक, नहीं √3/2 होता है। क्या होता है? साइन 30 का मान, नहीं सही तो, हाँ ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 ही होता है। क्या होता है? 1/2 होता है साइन 30 का मान। ठीक है, बराबर का h बटे कितना? 20। साइन 30 का मान यही होता है। क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 ही होता है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो मतलब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2h हो जाएगा, और 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। h बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/2, कितना? 20/2, और h बराबर कितना आएगा? h बराबर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 0, तो h बराबर कितना है? h बराबर 10 मीटर। h बराबर 10 मीटर, जो कि h हमने क्या मान रखा था? मीनार मान रखी थी। क्या मान रखी थी? मीनार मान रखी थी। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 10 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे से समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। तो अच्छे समझ में आया वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला है, उसको भी यहाँ पे हम कर लेंगे सॉल्व। तो ये आपको उतार लेना है। अब हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा सवाल है कि कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ है उसका शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ यानी इसके साथ किसका कितने का कोण बनाता है? इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का पाद बिंदु उसकी दूरी, जहां पेड़ का शिखर है, यानी जहां पेड़ का टूट करके शिखर जाता है, शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक ये पेड़ बनाया, क्या ये हमने एक पेड़ बना लिया? क्या ये एक पेड़ बना लिया, जिसका नाम दे देंगे ए नाम दे देंगे,
और इसका नाम दे देंगे क्या, इसका नाम दे देंगे सी, इसका नाम सी दे देंगे। और मान लो इस ये जो है ये यहां से टूट गया, कहां से टूट गया, यहां से टूट गया, जिसका नाम बी दे देंगे। क्या, बी से टूट गया, बिंदु बी से टूट करके, और ये टूटा हुआ भाग, यही वाला भाग, ये जो भाग यहां पर गिर जाता है, यहां जहां पे गिरेगा वहां उसका कितना बनाएगा, वो जो कोण बना रहा है वो कितने का बनाएगा। मान लो कि डी बिंदु पर गिर जाता है, क्या, डी बिंदु पर गिर जाता है, और जो डी बिंदु पर जहां पे गिरता है वो कोण कितने का बनाता है, वो हमें कोण दिया है कितना, 30 डिग्री का। तो फिर से अच्छे से समझें, यानी हमारे पास ए सी एक पेड़ है, आंधी को आने से इतना वाला भाग टूट कर ये ऐसे गिर जाता है, ये जो ऐसे गिर जाएगा, और ये जो गिरा हुआ भाग जहां पे गिरता है, यानी जो पेड़ का शिखर है, शिखर ये पाद बिंदु है, तो जहां से शिखर टूट कर गिरेगा, यहाँ पे जहां गिरता है वहां पे उस बिंदु का, और जो यहाँ पे पाद बिंदु पेड़ का है, जड़ मान लो पाद बिंदु है, और इस जड़ के साथ जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है। इतनी बात क्लियर अच्छे से हो गई। और हमने क्या करना है, यहां से जहां से जो गिरा वहां से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर दिया है। क्या, 8 मीटर कह रहा है कि जहां पेड़ का शिखर है, शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर ये दिया, कितना दिया, 8 मीटर दिया, 8 मीटर दिया। और जो यहाँ पे कुछ नहीं मानते, चलो एच मान लो या कुछ भी मान लो, तो हमें इतना मान लेते, ठीक है। और हमें क्या करा, पेड़ की ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई हमें निकालना है। क्या, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई तो निकालनी है, तो हम आसानी से अच्छे से करेंगे। तो हमें जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, और जो दिया है वो अच्छे से सॉरी अच्छे से लिख लेंगे। हमें क्या दिया, हमें दिया है यहाँ पे एडी, क्या दिया है, एडी बराबर दिया है 8 मीटर, एडी बराबर कितना, 8 मीटर दिया। ओके, इतनी बात क्लियर अच्छे से हो रही है, ठीक। अब हम ऐसे ही सिंपली इसी प्रकार से चलेंगे, मानेंगे नहीं ना, पे पेड़ की ऊंचाई भी नहीं मानेंगे। और यहाँ पे अगर मान भी लेते हैं, चलो मान लिया हमने ए सी है पेड़ की ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई में शामिल क्या है, ए भी शामिल है और बी सी भी शामिल है, यही तो शामिल है। तो हम नहीं मानेंगे, हम सिंपली इसी प्रकार से अच्छे से करेंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला भाग यहाँ पर टूट के गिरता है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, यहाँ सिंपली हमें दिया है ये जो भुजा है ये लंब है, ये जो है ये लंब है भुजा, और ये आधार, और ये कर्ण दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी बी की बात करें, अच्छा ए बी डी की बात करें, देखेंगे त्रिभुज ए वी डी में, इसमें देखेंगे ए बी डी में क्या, हम इस वाले से लेंगे, पहले लंब से लेंगे, लंब से और आधार से लेंगे। तो लंब वटे आधार किसके बराबर होता है, लंब वटे आधार में tan थीटा के बराबर बताया, पहले भी हमने समझाया अच्छे से। तो लंब वटे आधार इसके बराबर होता है, लंब वटे आधार। तो थीटा की जगह में क्या रखना है, थीटा की जगह 30 डिग्री का रख देना है। क्या, 30 डिग्री रखना है, बराबर का। लंब कितना है, लंब है हमारा ए बी है, ए बी क्या है, यहाँ पे लंब है, ए बी का काम कर रहा है, तो ए बी लिखेंगे। आधार क्या है, आधार हमारे पास ए डी है, क्या है, आधार ए डी है। इतनी बात क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर tan 30 का मान लगाएंगे। क्या करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है tan 30 का मान। ए बी कितना है, ए बी कुछ नहीं, तो ए बी को ए बी रखेंगे ऐसे ही, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास ए डी कितना है, 8 दिया, कितना, 8 ए डी दिया। तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ए बी बराबर निकाल सकते हैं। क्या, हमें क्या, ए बी का गुणा √3 में करना होगा, तो √3 ए बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। बराबर का कितना होगा, ए का गुणा 8 में करेंगे, 8 हो जाएगा। यहां से यदि ए बी निकालें, क्या ए बी निकालेंगे, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 8 बटे √3, 8 बटे √3, और ये मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। तो हमने ए बी यहां से 1 निकाल लिया, ए बी बराबर निकाल लिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट, ठीक। तो हम पुनः फिर करेंगे, पुनः इसमें पहले हमने ये लिया, पुनः त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज ए वी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, यानी ए बी डी लिया, कोई बात नहीं।
अब हमने सबसे पहले इससे लिया यानी लंबवटे आधार से लिया। अब क्या, ये जो भाग है ये वाला इधर गिर जाता है। तो अब के बार क्या करेंगे, अब के बार हम किससे लेंगे, अब के बार आधार बटे कर्ण से लेंगे। क्या, आधार बटे कर्ण से लेंगे। और आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण इससे लेंगे। पहले हमने ये और ये वाली ली भुजा, और ये पेड़ टूट कर गिरा तो ये वाली भुजा और ये वाली लेंगे, यानी आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, हमारा कोस थीटा के बराबर होता है। जो कि यहाँ पे देखेंगे थीटा की जगह में 30 ही रखना होगा। तो कोस 30 बराबर का क्या लिखेंगे, कोस 30 बराबर का आधार कितना है, यहाँ पे आधार है 8 और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास BD। कर्ण कितना है, BD है। कर्ण कितना है, BD है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 30 का मान रखेंगे, 30 का मान रखेंगे, जो हमारा साइन 60 का मान होगा वही हमारा कोस 30 का मान होता है। ठीक है, तो साइन 60 का कितना होता है, अंडर का 3/2 होता है। तो यहाँ वही कोस 30 का मान बनेगा अंश का। तो लिखेंगे क्या, अंडर रूट का 3/2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर का 8 लिखेंगे बटे BD लिखेंगे। क्या, BD लिखेंगे। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मान निकालेंगे तो हमारे पास अंडर रूट का 3 BD बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 3 BD बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट का 3 BD बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 हो जाएगा 16। ओके, इतनी बात क्लियर। BD बराबर निकालेंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 3, 16 बटे अंडर रूट का 3 हो जाएगा। और एक मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ से अपना दिमाग लगाएंगे यहाँ से कि हम देखें हमारे पास पेड़ की ऊंचाई यानी AC निकालनी, AC निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, AC निकालना है। और यहाँ पेड़ की ऊंचाई की बात करें, अब यहाँ लिख लेंगे आराम से, पेड़ की ऊंचाई, यही तो ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, सिंपली AC, पेड़ की ऊंचाई बराबर ना AC बराबर लिखते हैं, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर ज्ञात करना है। क्या, AC बराबर ही तो ज्ञात करना है। और यहाँ AC की बात करेंगे, क्या AC की बात करेंगे तो AC किसके से मिलकर बनी है, यानी AB और BC को अगर जोड़ दें, यानी इतना वाला भाग और इतने वाले भाग को अगर जोड़ दें तो हमारे पास AC प्राप्त हो जाएगा। तो AC यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस का क्या, BC कर देंगे तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास यहां से हमें AB का मान तो पता है। क्या, AB का मान तो हमने निकाल लिया, 8 बटे अंडर रूट का 3 मीटर निकालिए। लेकिन हमें क्या, हमें यहाँ नहीं पता किसका, BC का मान। अब यहाँ पे और ट्रिक लगाएंगे दिमाग। तो यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे, हमारा इतना वाला भाग गिर करके यहाँ पर आया, कितना, इतना ही वाला भाग तो गिरा नीचे, आंधी आने से इतना वाला भाग इधर गिरा। तो अगर यहाँ पे देख, ये वाला भाग इतने मतलब गिरा हुआ है तो हमारा यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा जो BD है वो BD के बराबर क्या हो जाएगा, BD के बराबर BC हो जाएगा। क्या, BD के बराबर BC हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि यही तो भाग गिरा है जमीन पर। तो BD की जगह हम BC रख सकते हैं। क्या, BD की जगह हम BC रख सकते हैं, इस BD की जगह BC रख सकते हैं। तो BD हमने ज्ञात कर लिया था कितना, BD बराबर कितना, 16 बटे अंडर रूट का 3 ज्ञात कर लिया था। और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिख सकते हैं BD बराबर तो है हमारे पास, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर यही लिख सकते हैं क्योंकि हमारी दोनों भुजाएं बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या, 16 बटे अंडर रूट का 3 ये रख देंगे। अब इसमें सिंपली इसमें रख देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो AC बराबर निकालेंगे, तो AC बराबर निकालने पर AB कितना है, AB हमारे पास है ये है, ये सॉरी ये है, ये AB बराबर कितना, 8 बटे अंडर रूट का 3। तो AB की जगह रखेंगे 8 बटे अंडर रूट का 3 रखेंगे, प्लस का BC की जगह क्या रखेंगे, 16 बटे अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3। हर समान होने पर अंश वाली भिन्न अगर जुड़ रही होती है तो जोड़ लेते हैं, घट रही होती है तो घटा लेते हैं, ये सभी तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 और 8 20, 20 बटे अंडर रूट का 3 हो जाएगा। और हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसका कर देंगे क्या, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो अंडर रूट 3 से ऊपर और अंडर रूट 3 से कर देंगे नीचे। तो हमारे पास अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 क्या होता है, अगर हमारा रूट में वाली संख्या का 2 बार गुणा हो रहा होता है तो जो संख्या रूट के अंदर होती है वही हमारी निकल के आ जाती है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 अंडर रूट का 3 आएगा। और यहां से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर,
इतनी बात क्लियर हो गई, मुझे आशा है पूरी। ठीक है, यहां से इतनी बात क्लियर हो पा रही है। ठीक, आगे करेंगे तो आगे इतना ही रहने देते हैं। 20 अंडर रूट का 3 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 20 अंडर रूट का 3 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो मुझे आशा है 20 क्यों आ रहा है? 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 24 होता है। सॉरी, तो हम अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 8 और 16 कितना होता है? 8 और 16 होता है 24। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 और ये 24 वटी कितना हो जाएगा? 24 वटी कितना हो जाएगा? अंडर रूट का 3। क्या अंडर रूट का 3 ही तो हो जाएगा? हर समान होने पर अंश अगर जोड़ वाली बनी होती है तो जुड़ जाती है, घटाई वाली होती है तो घट जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है, ये आप सभी जानते होंगे। हमारे पास क्या कितना प्राप्त हुआ? 24 अंडर रूट का मतलब 24 बटे कितना? अंडर रूट का 3। और हर का परमीकरण करेंगे तो हर का परमीकरण करने पर हमें अंडर रूट 3 से अंश में और हर में गुणा करने पड़ेगा। अंश और हर में दोनों समान करेंगे तो हमारा कट के हमारा इतना ही आ जाएगा। तो इसलिए अंडर रूट 3 से हमें ऊपर करना होगा और अंडर रूट 3 से हमें नीचे हर में गुणा करना होगा। गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 अंडर रूट का 3 आ जाएगा वटे में। यहाँ अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करते हैं तो हमारी जो रूट के अंदर संख्या होती है वही हमारी आ जाती है निकल के। तो क्या 3 आ जाएगी? 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 8 अंडर रूट का 3 मीटर क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा हमारी पेड़ की ऊंचाई। कितनी आ जाएगी? पेड़ की ऊंचाई हमारी इतनी आ जाएगी। तो यहां लिख लेंगे क्या? यहां लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई, यही तो हमें ज्ञात करना था। तो पेड़ की ऊंचाई हम लिखा देंगे AC बराबर कितना? 8 अंडर रूट का 3 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। तो ये जो हमारा सवाल है वो 5वां सवाल यहाँ पे रहेगा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्या इंपोर्टेंट सवाल है? ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। तो कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। क्या करना है? हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक चित्र बना लेना है यहाँ पे। तो मान लो कि ये एक यहाँ पे पतंग उड़ रही है। क्या? यहाँ पे मान लो एक इस तरह से एक पतंग उड़ रही है। क्या? ये एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, इस तरह से ये एक पतंग उड़ रही है और ये जमीन से ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो मान लो ये है जमीन, यहां से ये जमीन है, यहां से इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। क्या? इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। ये पतंग है। ठीक है, तो इस तरह से उड़ रही है और यहां से यहां एक बिंदु है। कहां पे? यहां पे एक बिंदु है और इसी बिंदु को अस्थायी, यानी स्थायी नहीं है, स्थायी का मतलब एक जगह करना है, स्थायी नहीं है, एक बिंदु से बांध दिया गया। जब इसको बांधा गया है तो इसकी जो डोरी है उसमें कोई ढील नहीं रखी। क्या? कोई ढील नहीं रखी है। तो मान लो ये जो है यहां तक इस बिंदु से क्या यहां पे बांध दिया गया। क्या किया? यहां से एक बांध दिया गया खूंटी गाड़ कर। ठीक है, और ये जो डोरी की लंबाई है इसमें कोई ढील नहीं है। क्या? इसमें कोई ढील नहीं है। और ये जो इसका है जो भूमि है, ये जो भूमि के साथ, ये जो भूमि के साथ इस डोरी का जो कोण बनना है वो 60 का है। क्या? 60 डिग्री का है। इतनी बात क्लियर अच्छे से हो पा रही होगी। और हम क्या करेंगे? इस बिंदु को मान लेंगे क्या? ए मान लेंगे, जहां पर खूंटा गड़ा हुआ है, बंधी हुई है डोरी। और इसको मान लेंगे क्या? बी मान लेंगे, जो कि भूमि के साथ कोण बना रहा है। और जहां पे पतंग उड़ रही है उस बिंदु को हम सी मान लेंगे। क्या? सी बिंदु पर हमारी पतंग उड़ रही है। तो इस प्रकार से ABC एक हमने त्रिभुज बना लिया। क्या किया?
सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल जो कह रहा था उसके अनुसार हमने एक बना लिया चित्र। अब हम आगे की और सॉल्व करेंगे, तो आपको बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो जो हमें जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। क्या जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें यही दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई क्या है यहाँ पे, ऊंचाई क्या BC है। तो यहां पे हमें मतलब डोर की लंबाई याद करनी है। क्या डोर की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई याद करनी है। डोरी क्या है, डोरी यहाँ पे AC है। तो लिखेंगे माना, जो हमें याद करना वही लिख लेंगे, ठीक है। तो माना लिखेंगे, माना के डोरी, क्या माना है हमने, AC की लंबाई बराबर, क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेते हैं सिंपली x। क्या मान लेते हैं हम, x मीटर मान लेते हैं। क्या x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। x मीटर मान लिया, क्या किया हमने, x मीटर मान लिया। तो हम लिखेंगे x मीटर लिख लेंगे। क्या x मीटर मान लिया, डोरी की लंबाई, ठीक। आगे करेंगे सॉल्व। तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हमने क्या, जो ऊंचाई पर उड़ रही है वहां BC बराबर कितना, BC बराबर, यहां जो है BC बराबर यही तो दिया है, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी भूमि से ऊंचाई लिख लेंगे यहां पे, ऊंचाई, ऊंचाई जहां उड़ रही है उसको ऊंचाई मतलब BC बराबर कितना, BC बराबर 60 मीटर। क्या 60 मीटर की ऊंचाई पर तो उड़ रही है, तो हमने लिख लिया। सिंपल बात, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ABC में क्या मिलेगा हमें, त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में हमें क्या, ये जो ऊंचाई पर उड़ रही है ये हमें 60 दिया, 60 मीटर दिया जहां पे उड़ रही है पतंग, ठीक है। इसको हमने, जो डोर की लंबाई उसको हमने x मीटर मान लिया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही, ठीक है। ये ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आधार होती है, और ये कर्ण होती है। क्या ये कर्ण होती है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो हमें क्या, सिंपली हमें लंब हमें दिया है, कर्ण हमने मान लिया है। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है। क्या यही तो होता है, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं। तो यही तो होता है, यानी लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर हमारा 60 का है, तो 60 रखेंगे। तो साइन कितना लिखेंगे, साइन 60, इस थीटा के 60 अंश लिख दिया, बराबर का लंब कितना है, लंब है हमारा कितना, लंब है 60, और कर्ण कितना है, कर्ण को हमने मान लिया x। क्या कर्ण को हमने मान लिया x। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। साइन 60 के मान की बात करें तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट का 3/2। यहां लिखेंगे अंडर रूट का 3/2 लिखेंगे, बराबर का साइन मतलब 60 है तो 60 लिखेंगे, x हमने मान रखा था। अब हम यहाँ पे कैंची का गुणा करते हैं। तो कैंची का गुणा में हम x का गुणा अंडर रूट 3 के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 3x हो जाएगा, बराबर का इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणा 60 लिख लेते हैं, 2 गुणा 60। इतनी बात अच्छे से क्लियर। x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणे का 60 बटे कितना, अंडर रूट का 3, कितना, अंडर रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हर है, ये हर में क्या अंडर रूट का 3 है। अगर हम अंडर रूट 3 से अंश में और हर में गुणा कर देते हैं तो इस संख्या पर जो है हमारी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो हम गुणा करते हैं वही संख्या से हम भाग दे देते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 से अंश में गुणा और अंडर रूट 3 से हम हर में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 2 गुणे का कितना 60 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। गुणे का अंडर रूट का 3 लिखेंगे, और हम अंडर रूट 3 का अगर अंडर रूट 3 में गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में, तो हमारे पास जो रूट के अंदर संख्या होती है, यानी
अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वही संख्या हमारी निकल के वापस आती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 है तो 3 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 0, कितना 6 और 0, 2 का गुणा 20 में करेंगे 20 दूनी 40 होता है, तो 40 अंडर रूट का 3, क्या 40 अंडर रूट का 3 आएगा, जो कि हमने क्या ज्ञात कर लिया यहाँ से x क्या है हमारा, x डोरी की लंबाई मान रखा था, यही तो मान रखा था कि AC बराबर डोरी की लंबाई x मीटर। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 अंडर रूट का 3, मीटर में है इसलिए मीटर लिख लेंगे, तो यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है आज के जो 3 सवाल थे आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब आप नोट डाउन भी कर लेना, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना है या आप वीडियो को पोस्ट करना, आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो मुझे आशा है आज के तीनों क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आगे ऐसे ही हम निरंतर आपके लिए वीडियो देते रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है। तो आप जो नए हो छात्र तो वीडियो को मतलब लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपना चैनल समझें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपने भाई बहनों की मदद करें वीडियो को फॉरवर्ड करके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके साथ हमारी बातचीत चलती रहेगी इसी श्रृंखला के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए पर प्रीवियस वीडियो देखनी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप अच्छे से प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो मैक्सिमम छात्रों के पास शेयर करें, प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी श्रृंखला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चल रही है उसके इसी जो एक्सरसाइज 9.1 के अन्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के